हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये डिस्कशन करेंगे हम लॉसेस पर। भाई, काफ़ी कमेंट मुझे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को डिस्कस कर देते हैं। वैसे मैंने लॉसेस पे बहुत बार वीडियो बनाई हुई है, तो कुछ नई चीज़ उसमें ऐड करता रहता हूँ मैं कि भाई किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहला जो मन में सवाल ये आता है, क्या लॉसेस को रिकवर किया जा सकता है कि नहीं? जवाब है इसकी, बिल्कुल किया जा सकता है। मगर अगर आप माइंड में यही रख के लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करोगे कि मुझे लॉसेस को रिकवर करना है, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि आपने एक बात सोची होगी, जैसा आप अक्सर सोचते हैं आपके साथ अक्सर वैसे ही होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर लॉसेस को ध्यान में रखकर ट्रेड करेंगे तो लॉसेस बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए करना क्या है, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको 3 पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तीनों पॉइंट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो सबसे पहला डिस्कशन जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जो सबसे ही ज़्यादा जरूरी है, वो है कैपिटल से रिलेटेड। काफ़ी लोगों के मन में एक भ्रम आ जाता है कि अगर उनका लॉस हो गया, अब मान के चलो XYZ कुछ भी लॉस हुआ, वे काम कर रहे थे 5 लोट से। ठीक है, एक जस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, 5 लोट से काम कर रहे थे, तो उनके मन में भ्रम ये आ जाता है कि भाई अगर वो 10 लोट से काम करना शुरू करेंगे तो कम ही पॉइंट में ज़्यादा रिकवर कर पाएंगे। अगर यहाँ पे वे कुछ यानी कि 10 ही पॉइंट का अगर टारगेट रख रहे थे, तो यहाँ पे भी अगर 10 पॉइंट का टारगेट रखेंगे तो उससे डबल ग्रोथ से वे रिकवर कर पाएंगे। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई अगर 15 लोट से काम करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ 10 पॉइंट बनाए तो इतने बने, यहाँ 10 पॉइंट बनाए तो XYZ कुछ भी बना, यहाँ 10 पॉइंट बनाए तो ज़्यादा बनेंगे। इस तरह की सोच रखने लग जाते हैं। जब भी आपके मन में इस तरह की सोच आएगी लॉस को रिकवर करने से रिलेटेड, आपका उसी दिन और भी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर आप 50,000 रुपये लेके आए हो मार्केट में, ठीक है, और उन 50,000 रुपये से आप 1 लाख रुपये या 5 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये नहीं बना पा रहे हो, तो आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे 5 लाख लेके आएंगे या 2 लाख लेके आएंगे तो क्या बना पाएंगे? भाई, इनमें भी आप सेम ही सेटअप इस्तेमाल करेंगे, इनमें भी आप जो भी कर रहे हो वो आप इस कैपिटल के साथ भी करोगे, इस कैपिटल के साथ भी करोगे, इस कैपिटल के साथ भी करोगे। लेकिन यहां पे आपकी अगर वही गलती करोगे तो ज्यादा नुकसान होंगे। ठीक है, लोट साइज बढ़ाने से कभी भी लॉस रिकवर नहीं होता है, इस चीज को माइंड से निकाल दो। क्या समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, किस तरफ मैं फोकस करना चाह रहा हूँ? कभी भी आप कैपिटल को इंक्रीज करने से, वो एक अलग चीज होती है जब आपको मार्केट के बारे में सोच समझ होने लग जाती है, आप समझने लग जाते हो, आप उसमें अपना एक्सपीरियंस डालने लग जाते हो, तब आप कैपिटल भी इंक्रीज कर सकते हो, लोट साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। वो एक अलग गेम होता है, वो एक अलग फेज होता है। आपकी लर्निंग फेज में आपको कभी भी कैपिटल इंक्रीज नहीं करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से आपके 7 ट्रेड भी अगर सही हो गए, तब भी ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हम कैपिटल इंक्रीज कर देते हैं, लोड साइन इंक्रीज कर देते हैं कि अब तो हमें मार्केट समझ में आ गया है। ये गलती कभी भी मत करना। ठीक है, लोड साइज इंक्रीज करने का भी एक सही टाइम होता है और कैपिटल इंक्रीज करने का भी एक सही सा टाइम होता है। वो टाइम क्या है? जब आप दोनों फेज मार्केट के देख लेते हो, आपने प्रॉफिट भी देख लिया, लॉसेस भी देख लिए, लॉसेस में आपने अपने आप को किस तरीके से हैंडल किया। अगर आप वो सीख जाते हो तो आप कैपिटल को इंक्रीज करने की सोच सकते हो। या फिर इस पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आप चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि कब किस सिचुएशन पे हमें लॉट साइज इंक्रीज करना चाहिए या कब किस सिचुएशन पे हमें कैपिटल इंक्रीज करना चाहिए। इस पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी? पहली चीज़ हमने ये सीखी, अगर आप अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं
तो कैपिटल को इंक्रीज करने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अगर आप 50,000 रुपये से भी प्रॉफिट में नहीं जा पा रहे हैं तो आप 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए डाल के प्रॉफिट में नहीं जा सकते, क्योंकि तब भी आप सेम ही तरीके अप्लाई करेंगे। तो बेहतर क्या है? सीखना, उन कमियों पे फोकस करना कि किस वजह से आपकी गलतियां हो रही हैं। माइंड में ये सोच के ट्रेड नहीं करना है कि हमें अपना लॉस रिकवर करना है, बिल्कुल भी नहीं। माइंड को आपको इस तरीके से रखना है कि हाँ, हमें अपने सेटअप पे काम करना है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उस पर काम करना है। अगर उसमें लॉसेस हुआ है आपका तो सोचना है ये लॉसेस किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसी क्या गलती हुई है जिस वजह से लॉसेस हुआ है, और उस गलती को इम्प्रूव करना है, उस गलती पे काम करना है। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज नहीं करना है, क्योंकि फिर से वही बात आती है, मैं आपको फिर से वही समझाने की कोशिश करता हूँ। कैपिटल ये एक ऐसी चीज है जो आपको मार्केट से जोड़े रखती है, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा, आपका कितना भी सेटअप बन रहा हो, कितनी भी स्ट्रेटेजी बन रही हो, आप ट्रेड ही नहीं ले पाने के, क्योंकि कैपिटल के कारण ही तो आप मार्केट में ट्रेड ले पाते हो। तो पहला काम कैपिटल को सुरक्षित रखना है। अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं, गलती से भी कैपिटल को इंक्रीज नहीं करना है। एक एक लॉट में काम करते हुए अपनी चीज़ों को टेस्ट करना है, जो भी आपका सेटअप है उन्हें टेस्ट करना है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उन्हें टेस्ट करना है। वो कब कब फेल हो रहे हैं उन्हें नोट डाउन करना है, फिर उनके पीछे का रीज़न फाइंड आउट करना है कि आज ये क्यों फेल हुए, क्योंकि कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है जो 100% परफेक्ट हो, बिल्कुल भी नहीं है। लॉसेस होते हैं, हर स्ट्रेटजी फेल होती है, हर सेटअप फेल होता है। बस ये आपके एक्सपीरियंस के या आपकी मार्केट की सोच समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो पहली गलती आपको समझ में आ गई। क्या थी पहली गलती? कि ना तो कैपिटल इंक्रीज करना है, ना ही लॉट साइज इंक्रीज करना है। दूसरी सिचुएशन को समझते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या होती है? जीरो हीरो। ठीक है, काफी लोगों के मन में एक भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? कि भाई हम एक्सपायरी वाले दिन चीजों को पकड़ते हैं और वहां पे ट्रेड करके हमें सब कुछ सस्ता मिलेगा, एकदम सस्ता मिलेगा, और हम वहां से भर भर के क्वांटिटी में कैपिटल उठाएंगे और एक भी अगर जीरो हीरो लग गया तो जैकपॉट लग जाएगा और हमारा सारा लॉसेस रिकवर हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। चलो मान के चलो आपने 10 बार ट्राई करा, एक बार आपका मौका मिल गया, हो सकता है, पॉसिबल है, पर लेकिन जीरो हीरो करने से बचना है। अगर आप लॉस रिकवर के लिए जीरो हीरो कर रहे हैं तो वो आपको और भी अधिक लॉस में ले जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रही है कि नहीं चीज़ें? पहली चीज़ हमने क्या समझी? पहली चीज़ हमने ये समझी कि कैपिटल को सुरक्षित रखना है। दूसरी, जीरो हीरो को अवॉइड करना है। भाई मन में क्या होता है जब आप इस मार्केट में आते हो, आपके मन में एक ही चीज़ रहते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। क्या पॉसिबल है? नहीं है, किसी भी काम में पॉसिबल नहीं है। आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट को समझना पड़ेगा। बल्कि एक बिगिनर को तो जीरो हीरो से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, पर लेकिन आप रास्ते ढूंढते रहते हो गूगल में या फिर यूट्यूब पर कि जीरो हीरो स्ट्रेटेजी, ये वो चीज़ें की जाती है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के बाद। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अब मान के चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आज एक्सपायरी का दिन है। ठीक है, आपने शुरुआती फेज में एक प्रॉफिट बना लिया, XYZ कुछ भी प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, अब आपके पास प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, आपको जीरो हीरो ट्रेड मिल रहा है, या जो भी आपका सेटअप है जीरो हीरो का, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी ट्रेड मिल रहा है, आप सोच रहे हैं जीरो हीरो करने की, तो वे इस प्रॉफिट पे रिस्क लेते हैं। कुछ लोग 100% रिस्क ले लेते हैं कि भाई चलो जाएगा तो जाएगा, प्रॉफिट जाएगा। कुछ लोग 50% रिस्क ले लेते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं गया तो 50% तब भी प्रॉफिट है। कुछ लोग 25% प्रॉफिट पे रिस्क ले लेते हैं, यानी कि वो एक तरीके से जीरो हीरो करते हैं।
भाई जब आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे। जीरो हीरो उस कैपिटल से कभी भी नहीं किया जाता जो आपके पास है। सिर्फ आप जीरो हीरो के ही भरोसे बैठे हो कि भाई इसी से हम सारे लॉस को रिकवर कर लेंगे, तो ये धारणा बिल्कुल भी गलत है, ये सोच एकदम गलत है। तो समझ में आ गया, जीरो हीरो नहीं करना है। अगर करना भी है, उस दिन अगर आपका कुछ प्रॉफिट हो चुका है पहले, तो उसी प्रॉफिट के कुछ हिस्से से आप सोच सकते हैं, पूरे नहीं करने हैं। समझ में आ गया, जीरो हीरो को दूर रहना है जीरो हीरो से, अगर आप लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज समझते हैं, तीसरी चीज का भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी चीज आती है कैरी फॉरवर्ड। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। दोस्तों कैरी फॉरवर्ड क्या होता है कि भाई आपने कोई ट्रेड किया, ठीक है, आपको ये लग रहा है, बाई चांस मान के चलो आपने पॉजिटिव साइड कोई ट्रेड लगा, आपको ये लग रहा है कि अगले दिन भी मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। या अगले दिन आपको ये लग रहा है कि भाई गैप अप ओपनिंग होगी, इसके अपोजिट अगर नेगेटिव साइड आपको लग रहा है मार्केट जाएगा या गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो उस सिचुएशन पे आप कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन एक बिगिनर इस सोच से कैरी फॉरवर्ड नहीं करता। पहली बात, एज ए बिगिनर या आप लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैरी फॉरवर्ड से बिल्कुल बचना है, नहीं करना है। काफ़ी लोग गलती क्या कर देते हैं, वो गलती ये करते हैं कि भाई उन्होंने कोई भी ट्रेड लिया और उस ट्रेड में लॉसेस होना शुरू हो गया, तो वे उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई चलो क्या पता कल प्रॉफिट हो जाए, परसों प्रॉफिट हो जाए, मार्केट ऊपर चला जाए, तो उस वजह से उसे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो अगर मार्केट उनकी डायरेक्शन के अपोजिट चलना शुरू हो जाता है, तो उस वजह से उनके लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और कई बार जो उन्होंने जो भी लिया हुआ है वो जीरो भी हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का पर्पज ये है, पहली बात, आपको कैरी फॉरवर्ड करने से बिल्कुल बचना है। कैरी फॉरवर्ड करने से लॉसेस रिकवर नहीं होते हैं या आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होते, वो कभी कभार हो जाते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। कैरी फॉरवर्ड उस सिचुएशन पे किया जाता है जब आपको प्रॉपर लॉजिक पता हो, प्रॉपर सेटअप पता हो, भाई आपकी क्यों कर रहे हो आप कैरी फॉरवर्ड। सिर्फ अगर इस बेस पे कर रहे हो कि भाई लॉस हो गया, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, क्या पता कल प्रॉफिट हो जाए, इस बेस पे कैरी फॉरवर्ड कभी भी नहीं किया जाता है। समझ में आया मैंने क्या समझाया, क्लियर हुआ कि नहीं। कैरी फॉरवर्ड बहुत ही बाद में करना है आपको, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए। अभी क्या करो, डेली जो भी आप अगर डेली लेना चाहते हो तो डेली ट्रेड लो, या जिस दिन आपका सेटअप या स्ट्रेटजी बन रहा है तब ट्रेड लो। जो भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, लेके निकलो, क्योंकि टाइम डिके के कारण अपने प्रीमियम को डिके मत करवाओ। समझ में आया मैंने क्या समझाया। जल्दी से रिवीजन करते हैं इन सारी चीज़ों का, जिससे कि आपको समझ में आए, समराइज करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी, पहली चीज़ हमने समझी थी, क्या समझी थी पहली चीज़ हमने ये समझी थी कि अगर आप अपने लॉस को रिकवर कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को इंक्रीज करके या फिर लॉट साइज को इंक्रीज करके कभी भी आप लॉस की रिकवरी नहीं कर सकते। यही सीखा था ना हमने। अगर आप सोच भी रहे हैं, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर आपके पास 50,000 रुपीज़ है, ठीक है, इससे आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो आप 5 लाख रुपए से भी प्रॉफिट नहीं बना सकते, या 10 लाख रुपए से भी प्रॉफिट नहीं बना सकते, या कितनी भी XYZ आपके पास कैपिटल ला दी जाए, उससे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। इसके अपोजिट दूसरी बात करते हैं, अगर आप अपने सेटअप और स्ट्रेटजी से, कोई भी सेटअप हो आपके पास, कोई भी स्ट्रेटजी हो, अगर आप उस सेटअप और उस स्ट्रेटजी से एक लोट में काम करते हुए प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उससे 2 लोट में भी नहीं करवा प्रॉफिट बना सकते, ना 10 लोट में बना सकते, ना ही 100 लोट में बना सकते। कभी भी आप प्रॉफिट, जब आप एक ही लोट में प्रॉफिट में नहीं हो, तो आप लोट साइज इंक्रीज करके प्रॉफिट कैसे बना लोगे, खुद सोचो। या अगर आप कम कैपिटल में ही प्रॉफिट में नहीं हो, तो आप खुद सोचो कैपिटल इंक्रीज करके आप प्रॉफिट कैसे बना लोगे। भाई मन में आपके भ्रम ये आ जाता है कि भाई चलो हमारा XYZ कोई भी लॉस हो गया,
और हम आएंगे और 10 लाख कैपिटल लेके आएंगे या 20 लाख कैपिटल लेके आएंगे और एकदम से लोट साइज इंक्रीज कर देंगे और 5 ही पॉइंट लेके निकल लेंगे या 10 ही पॉइंट लेके निकल लेंगे, अगर ये भ्रम है आपके मन में तो इसे अभी खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता है। चलो बाई चांस हो भी गया, आपकी ही बात रख लेते हैं, अगर हो भी गया, सोचो अगर आपकी ट्रेड गलत हो गई या आपके मन में लालच आना शुरू हो गया कि भाई 5 ही पॉइंट मिले हैं, इसे 10 पॉइंट तक रोक लेते हैं और भी प्रॉफिट आ जाएगा, इसे 15 पॉइंट तक रोक लेते हैं, और एकदम से बड़ी कैंडल बनी और वो नेगेटिव चला गया और वहीं से मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो सोचो क्या होगा। तो इसीलिए कभी भी प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए ना तो कैपिटल इंक्रीज करना एक सही आइडिया होता है और ना ही लॉट साइज इंक्रीज करना एक सही आइडिया होता है। ठीक है, एक एक लॉट से खेलो, अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं अपनी स्ट्रेटजीज पे काम करो, उन्हें इंप्रूव करो। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी, दूसरी चीज हमने ये सीखी थी कि हीरो जीरो नहीं करना है। यही सीखी थी ना कि हीरो जीरो को अवॉइड करना है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि भाई आपके पास जो भी कैपिटल है XYZ, आप हीरो जीरो खेलेंगे और आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं। इसका भी मैंने आपको एक तरीका बताया। क्या तरीका बताया कि भाई अगर आपका इस दिन कुछ प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के कुछ हिस्से से आप हीरो जीरो कर सकते हैं। इससे आप प्रॉफिट में भी बने रहेंगे और आपके मन से भ्रम भी निकल जाएगा कि हीरो जीरो से पैसा बन जाता है। ठीक है, वो बहुत ही सोचना पड़ता है, अलग सेटअप होते हैं, अलग तरीके होते हैं, पर लेकिन अगर आपका सेटअप सही बैठता है तभी वो चीज़ें काम करती हैं, नहीं बैठता तो वो सब कुछ जीरो भी कर देती है। ये भी समझ में आ गया। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखी थी, तीसरी चीज़ हमने सीखी थी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड करने से आपको बचना है। समझ में आ गया। कैरी फॉरवर्ड किस बेस पे किया जाता है, सिर्फ ये सोच के नहीं, आपने कोई ट्रेड लिया और आपको उसमें लॉस हो गया तो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि कल के दिन प्रॉफिट में आ जाएंगे। ये तरीका बिल्कुल ही बकवास और बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से अगर आप कैरी फॉरवर्ड करने की सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इन चीज़ों को अवॉइड करो। कैरी फॉरवर्ड उस सिचुएशन पे किया जाता है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ। अब मान के चलो आपका कोई सेटअप बना, मार्केट ने आपको ये मोमेंटम दिखाया। ठीक है, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसे रीटेस्ट भी कर रहा है। यहाँ पे आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है, कुछ बुलिश साइन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, या आपको ये लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया और आपको ये लग रहा है कि भाई कुछ दिनों बाद भले ही मार्केट अगले दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, आपको ये लग रहा है कि भाई ये लेवल अचीव हो जाएगा। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन पे आपने जो भी पोजीशन ली है उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करके कैरी फॉरवर्ड कर दो, या फिर अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप पूरी सिचुएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक लॉजिक है मार्केट की डायरेक्शन को समझते हुए। हालांकि कैरी फॉरवर्ड करने की स्ट्रेटेजीज और तरीके अलग होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया, सिर्फ अगर आपका लॉस हो रहा हो ये सोच के कैरी फॉरवर्ड कभी भी नहीं करना कि कल जाके प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, और भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, यानी कि लॉस रिकवरी इन शेयर मार्केट जो ये है कि पॉसिबल है कि नहीं है, क्या क्या गलतियां हो सकती है, किन किन गलतियों का ध्यान रखना है, इनसे आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। लाइक टारगेट में 5000 लाइक टारगेट रखता हूं, तो जल्दी से लाइक टारगेट पूरे करेंगे। तो इसी तरह के हम आपको कंटेंट और भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।